यस फ्रेंड्स, देखिए एज पर सेवी गाइडलाइंस डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। एज पर डिस्क्लेमर वीडियो देखने के बाद में उससे अप्रोप्रिएट होगा, आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, परमानेंट रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। अपने विवेक का यूज करें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है दोस्तों, और पेशेंस रखें और डिसिप्लिन में काम करें। आज का बाजार दो फ्यूचर्स अभी 203 पॉइंट डाउन है। एशिया, जकार्ता और थाईलैंड माइनस में है। बाकी सारे 5-6 मार्केट ग्रीन में है। निक्की ग्रीन में, सबकी अपनी अपनी न्यूज़ हैं दोस्तों। बैंक ऑफ जापान का कल फेड रेट कट होने वाला है, चेंज होने वाला है नोट कट। क्या होगा, स्टेटस को रहेगा, क्या होगा। चाइना का भी ऐसा ही हाल है। एक दिन बाद वहाँ का भी डिटेल आएगा। फेड का बुधवार को आउटकम आ जाएगा, जिसका हमारी कंट्री पे सब पे फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, निक्की, हैंगसेंग, संघाई, साउथ कोरिया, ताइवान सभी ग्रीन में है। बाकी 2 कंट्री रेड में हैं, थाईलैंड एंड जकार्ता। यूरोप ग्रीन में है। बैंक ऑफ इंग्लैंड तो कम कर दिया रेट। बाकी फ्यूचर्स 203 पॉइंट गिरे हुए हैं। निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी अभी भी 154 पॉइंट अप है। 22,570-80 पे है। 507 पे हम बंद हुए। जो हमारा निफ्टी 50 हुआ दोस्तों 22,353, 40 पॉइंट माइनस में खुला था आज। शायद मैं ही एक अकेला यूट्यूबर था जिसने कहा था कि फ्लैट खुलेंगे। बाकी दुनिया 99% गैप अप बता रही थी। आज गैप अप खुली। तो दोस्तों आज हम खुले थे 22,353 पे, 40 पॉइंट नीचे, और गए हम फिर 22,577, 78 मेरा रेजिस्टेंस था, सेकंड रेजिस्टेंस, कि अगर ये 530 क्लियर करता है तो ये फिर 578 तक जाएगा। ये थर्सडे का ही था दोस्तों। वहाँ थकावट महसूस हुई और वहीं से निफ्टी 50 गिरना शुरू हुआ। भरपूर मजा लिया। दोनों तरफ का बाजार था दोस्तों। कॉल बाय की 80 रुपये पे 104 में बेची, मज़ा आ गया। सबसे पहले एक पुट बाय किया, उसमें फंस गए। कॉल ले लिया 80 रुपये का कि हैज करके चलते हैं भाई। 104 में निकल गए और दोस्तों पुट 121 रुपये तक गई है। पुट का ही बाजार था, लेकिन हम भी बैठे रहे विद पेशेंस। वो पुट हमारी बाई कोर्स एक बार तो हम निकल गए थे पुट से 99 पे। दोबारा फिर हमने ले लिया और दोबारा हमने कॉल भी ले लिया दोस्तों। तो 2-3 बार हमने कॉल लिया 80 रुपये पे, 2-3 बार हमने पुट लिया 80 रुपये पे। 80 रुपया वाज द ईपी सेंटर फॉर कॉल एज वेल एज पुट इन निफ्टी 50। जैसे ही 10-15 पॉइंट कॉल में बढ़े, निकल गए, पुट नीचे आ गई। जैसे ही फिर पुट में 10-15 पॉइंट बढ़े, निकल गए, कॉल नीचे आ गई दोस्तों। 2-2 ट्रेड लिए आराम से। ना अब मेरे पास कॉल है, ना मेरे पास पुट है, क्योंकि वो 80 और 90 के बीच में दोनों बंद हुई हैं। पुट भी 80-90 के बीच में बंद हुई है और कॉल भी 80-90 के बीच में बंद हुई है। और इंडेक्स भी 353 से 22,506 या 7 पे बंद हुआ, 578 तक गया था। इसे कहते हैं दोस्तों दोनों तरफ के ट्रेड और हैज करके चलना विद पेशेंस। मेरा काम था मेंबर्स को एश्योरेंस देना, पेशेंस देना, शांति देना, डिसिप्लिन सिखाना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
ट्रेड लेके दिखाना कि मेरे पास भी है, मैं भी लिए बैठा हूँ। बैंक निफ्टी में नो कन्विक्शन एट ऑल, नो कन्विक्शन। जबकि एक बार को 8 बैंक बढ़े हुए थे, 4 बैंक गिरे हुए थे, दिग्गज बैंक बढ़े हुए थे दोस्तों, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं था बैंकों पे। जहाँ इसमें पुट लेने की सोची थी, वो पुट और नीचे आ गई दोस्तों। एक बार ये भागा तो पुट 316 आ गई, 48,300। ये एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, जिसको मैं अलग से कापी भी लिख के तजुर्बा करता रहता हूँ कि आज अगर हम ऐसा दे देते, ऐसा कर देते तो क्या होता, खराब होता रिजल्ट दोस्तों। तो ना ही कॉल भागी ना ही पुट भागी निफ्टी बैंक में। 196 नीचे लगाया, 48,196 और 48,481 हाई लगाया और बंद हुआ है ये 326 में, 293 पॉइंट अप। कल क्या होगा वो देखी जाएगी दोस्तों। इसके 6 बैंक ग्रीन में थे, 6 बैंक रेड में थे। एंड निफ्टी 50 जो 22,353 है, 22,577 बंद हुआ है। 506 पे 35 शेयर बढ़े हुए हैं और 15 शेयर गिरे हुए हैं। इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखी है। फिर निफ्टी में भी आज चांस लिया दोस्तों, पुट बाई किया फिर निफ्टी का, क्योंकि उसके ज़्यादातर कंपोनेंट्स निफ्टी 50 में होते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, इस तरह के उनका असर पड़ता है। वे रेड में थे, निफ्टी 50 नीचे आ रहा था तो हमने फिर निफ्टी का फ़ायदा उठाया। 167 में लिया दोस्तों 43,400 का और 187 तक गया है। सबको बोल दिया गया निकल जाइए। कमोडिटी आज क्रूड की एक्सपायरी है, ना कॉल लेनी है ना पुट लेना है, क्योंकि 3 बजे वो सबको जीरो कर देगा। 3 नहीं तो 11 बजे कर देगा आज बंद होते होते। इसलिए आज गैस में चांस लिया। नेचुरल गैस 12 रुपये 70 पैसे लोवेस्ट में बाई किया दोस्तों, 17-18 रुपये तक गया। अगर आप 10 रुपये 700 रुपये लगाते 10,700 तो 17,000, 7,000 का फ़ायदा एक ही लोट। ये था आज गैस का हाल। अभी भी 15 रुपये चल रही है, लेकिन जहाँ प्रॉफिट चाहे नेचुरल गैस की कॉल हो, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन की कॉल हो या पुट हो दोस्तों, तुरंत, या वो फिर निफ्टी की पुट क्यों ना हो, जैसे ही प्रॉफिट मिलता है तुरंत निकलना सीखिए। HDFC की कॉल है, तुरंत निकलना सीखिए। स्टॉक्स में ONGC की कॉल ऑप्शन दिया था आज 230 का, 2 रुपये 75 पैसे में बाय कर लिए दोस्तों, 4 रुपये टच किया है, आप देख सकते हैं। उससे ज़्यादा किया हो तो देखा नहीं मैंने, 4 रुपये था मेरा टारगेट, टच कर दिया। भारतीय एयरटेल तो आँख बंद करके भाग रहा था। तो देखिए, स्टॉक्स की कॉल में भी कमाया, स्टॉक के कैश में भी कमाया, ONGC में, भारतीय में भी कमाया, निफ्टी 50 की 2 पुट में भी कमाया, निफ्टी 50 की 2 कॉल में भी कमाया, फिर निफ्टी की 1 पुट में भी कमाया दोस्तों। 5, 6, 7 ट्रेड बहुत होते हैं दिन भर के लिए। नो BTST एट ऑल, क्योंकि अगर आप कॉल लेके जाते हैं, यमन पे झगड़ा चल रहा है, हूती पे अटैक हो रहे हैं, मिडल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ईरान ने भी मिसाइल दागी है, मामला संगीन है। तो कोई भी कॉल लेके जाना निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की, वो फेवर में नहीं है। जहाँ तक पुट की बात है, बाज़ार गर्म है, बाज़ार अपने हाई की तरफ बंद हुआ है। बाज़ार निफ्टी 50 में 35 बढ़े हुए थे, 15 गिरे हुए थे। बाज़ार निफ्टी बैंक में 6 बढ़े हुए थे, 6 गिरे हुए थे। और बाज़ार गिफ्ट निफ्टी 156 पॉइंट अप है। ओनली दो फ्यूचर्स डाउन है, अदरवाइज एशिया यूरोप 2 फ्यूचर्स, एशिया यूरोप गिफ्ट निफ्टी बढ़ने वाले। हर तरह से बाज़ार में स्ट्रेंथ देखी गई दोस्तों। कल अगर गैप अप खुल जाएगा तो पुट का मसाला हो जाएगा। इसलिए मैंने सिद्ध किया कि आप स्क्रीन बेस ट्रेड करें,
बहुत फ़ोन मुझे आए कि कुछ दे दीजिए, BTST दे दीजिए, क्या ले जाएं। कुछ नहीं ले जाना दोस्तों। कारण मैंने बता दिया, मैं किसी से चोरी या दगा नहीं करता हूँ। हाँ, कोई अगर ये कहे कितनी स्ट्राइक का पुट लूँ, कहाँ तक का लूँ, कब निकल जाऊँ, क्या टारगेट रखूँ, दोस्तों डिटेल के लिए तो फीस जमा करनी पड़ेगी। फीस के बिना किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं मेहनत करता हूँ, मेरे परिश्रम का भी कुछ फीस मिलना चाहिए। उसको चार्ज किए बिना मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा, कुछ भी नहीं बताऊँगा। क्योंकि बार बार दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, मस्तिष्क लगाना वो चार्जेबल है। जिसके बस की विचार नहीं है तो वो मत करिए। आज सिर्फ मेरा काम था एश्योरेंस देना, पेशेंस रखना, शांति रखना। कॉल से भी बाइज्जत निकले, पुट से भी बाइज्जत प्रॉफिट के साथ निकले। टारगेट लेके बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे। प्रॉफिट मिलता है 10-15 पॉइंट का, निकलिए कॉल से। फिर कॉल नीचे आ जाएगी, पुट से 10-15 मिलता है तो निकलिए। नीचे से नीचे बाय करना सीखिए, नीचे से नीचे। कॉल अगर आपको 70 रुपये में मिल रही तो बाय कर लीजिए, 22,400 का, 100 रुपये पार कर गया, बेच दीजिए। अरे पुट आपको 70 रुपये मिल रही है, ओ सॉरी 22,400 की पुट 70 रुपये मिल रही है तो 100 रुपये क्रॉस कर गई। और 22,600 की कॉल अगर 70 रुपये मिल रही है दोस्तों, उसको भी मैंने 90 रुपये में देखा है। और क्या चाहिए आपको। बैंक निफ्टी में फंसने वाली बात थी भाई, कन्विक्शन नहीं थी, उसको हमने बिल्कुल भी घास नहीं डाली। फिर निफ्टी में जो हमें मिलना था वो मिल गया। 167 में बाय किया, 23,400 का, और वो 187 तो देखी थी हमने। सबको बोल दिया गया कि निकल जाइए, गैस से भी निकल जाइए। हर कॉर्नर पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट। दोस्तों ये होते हैं मेहनत के असर। कल को क्या ले जाना, अगले हफ्ते का क्या ले जाना, 20 अप्रैल का क्या ले जाना, अरे किसने देखा कल। कुछ नहीं ले जाना, स्क्रीन बेस, खाओ पियो, गिलास तोड़ो, 12 आने। ना आपको नींद आएगी ना मुझे आने दोगे। मैं चद्दर तान के सोने वाला आदमी हूँ। वीडियो आज जल्दी बना दी दोस्तों। हो सकता है कुछ अगर आउटपुट मिलेंगे तो शाम को भी बना दूंगा। ऐसी कोई वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं है। अकेले ने बोला था कि फ्लैट, सब बोल रहे थे गैप अप गैप अप। 44 पॉइंट डाउन खुला तो वहाँ से ऊपर गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्यूचर से 200 पॉइंट डाउन थे, नैस्डैक 100 पॉइंट डाउन था। मुझे आगाज़ नहीं आ रही थी कि ये कहाँ खुलेगा, और एट लास्ट इस पर दबाव बनाकर ही रखा फ्यूचर से। और आप देख लीजिए, ऊपर में थकावट महसूस हुई और नीचे आ गई। बैंक निफ्टी में सारी कंपोनेंट मजबूत थी। HDFC भी, ICICI भी, इंडस भी, RBI से उसका डिटेल आया कुछ कि बहुत अच्छा है इंडस। दाग तो लग ही गया, डेंटेड तो गया दोस्तों। कुछ खिला पिला दिया होगा पीछे के दरवाजे से इंडस ने। मत पड़िए ऐसे घटिया बैंक के चक्कर में। अच्छे लार्ज कैप और बहुत हैं। आज रिलायंस भी डाउन था। तो दोस्तों कल के लिए बता देता हूँ आपको साफ साफ, FII का रिजल्ट आए ना आए, लग रहा है मुझे दबाव में कुछ उन्होंने आज भी कैश में बेचा है। टीवी वालों को तो कहने का काम है, खरीद लिया खरीद लिया खरीद लिया। तो दोस्तों निफ्टी 50 रेजिस्टेंस जो दिखाएगा, आज तो उसने 578 का रेजिस्टेंस दिखा दिया, कल वो 613 का दिखाएगा दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस 613, दूसरा 680। नोट कर लीजिए रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ लेगा? बस एक ही सपोर्ट है, 353। नोट कर लीजिए, 22,353। बहुत सिंपल है दोस्तों वीडियो बनाना, आप भी बनाया करो। निफ्टी बैंक 481 गया ऊपर, वहाँ से ही पेट नहीं भरेगा इसका, क्योंकि दिग्गज ऊपर थे आज।
कल ये 481 काट देगा तो दोस्तों जाएगा फिर 550, और इसका भी 680 लास्ट, ज़्यादा ही भागने होने वाला है नहीं। और अगर इसने कल 196 नहीं कहूँगा मैं, 48,046 48046 काटता है तो फिर ये 47,900 47,707 तक के सफ़र दिखा सकता है। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है सेक्टर वाइज, कैपिटल गुड्स, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, अपर स्ट्रीम कंपनी बाय करने की कोशिश करिए दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। अपनी विवेचना करिए, सोचिए, परखिए, समझिए, आगे पीछे देखिए। फ्री में कोई किसी से कोई सलाह मत लीजिए, पाप चढ़ता है। आप अगर फ़ायदा कमाना चाह रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी को फ़ोन करके ये ले ले या वो ले ले, तो उसका पेमेंट करिए। धन्यवाद।